हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया। और मैं आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको एक नई बात बताने ई रिक्शा के बारे में। दोस्तों, बहुत बार होता है कि आप ई रिक्शा लेने गए क्योंकि हमारे ई रिक्शा जो भाई हैं उन पर कोई खासी उतनी नॉलेज नहीं है और ज़्यादा उतने मैं कहूँ तो उतनी जानकारी नहीं है ई रिक्शा के बारे में। तो उनको जब भी ई रिक्शा लेने जाते हैं तो ई रिक्शा जो डीलर्स हैं वो कई बार ठग लेते हैं। और ठगना मतलब जैसे कि पैसे ज़्यादा बता दिए या कुछ पार्ट्स नकली लगा दिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ई रिक्शा में ठगे जाने से, किसी भी चीज़ को लेके, पैसों को लेके, पार्ट्स को लेके, किसी भी चीज़ को लेके ई रिक्शा में ठगे जाने से आप कैसे बचें। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, ई रिक्शा लेते टाइम ठगे जाने का सबसे पहला जो केस है वो आती है ई रिक्शा की कीमत। तो आप ऐसे ये कैसे पता चला है कि ई रिक्शा की कौन सा डीलर जो है वो ई रिक्शा की सही कीमत बता रहा है। दोस्तों, ई रिक्शा की सही कीमत जानने के लिए आपको, जैसे कि मान लीजिए सारथी का रिक्शा, तो सारथी का रिक्शा की एक शोरूम है नहीं, 2-3 शोरूम है, 3-4 शोरूम है। तो सब पे जाइए, पूछिए ई रिक्शा की कीमत कितनी है। तो सबसे पूछ के आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि ई रिक्शा की कीमत आपको एक्चुअली में कितनी मिलने वाली है। तो उससे आपसे आप कीमत लीजिए और जहाँ जो सबसे सस्ता दे रहा है वहाँ से आप ई रिक्शा ले सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ आती है ठगे जाने से बचने के लिए, वो है डीलर। ऑथोराइज डीलर से आप सिर्फ ई रिक्शा लें। ई रिक्शा लेना है सिर्फ ऑथोराइज डीलर से ले, किसी आलतू फालतू ई रिक्शा वाले से मत लीजिए। अब ये भी क्वेश्चन आता है, सवाल आपके दिमाग में, भाई ऑथोराइज डीलर है वो कैसे पता चलेगा। दोस्तों, ऑथोराइज अगर कोई डीलर है तो सबसे पहला जो तरीका है वो है कि उसके ऑफिस में या उसका कोई भी एक एरिया होगा जहाँ पे उसके मालिक बैठता होगा, उसके पीछे कार्ड लगा होगा, एक फोटो लगी हुई जिसपे ऑथोराइज का साइन बना होगा और ऑथोराइज का कार्ड जो होता है, सर्टिफिकेट, ऑथोराइज सर्टिफिकेट उस डीलर को मिला होगा। एक तो ये हो गया। अगर आपको नहीं पता चला तो देखिए, कोई भी अगर ऑथोराइज डीलर होगा तो प्रॉपर दुकान, पूरी प्रॉपर दुकान लगा के बैठेगा, उसमें रिसेप्शन होगा, ऑफिस होगा, कोई मालिक होगा, सब देखने वाले होंगे। और जो अगर लोकल ऐसे नॉर्मल होगा उसमें कोई नहीं होगा, एक रिक्शा खड़ा है, कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं, कोई काउंटर नहीं, कोई मालिक नहीं, सब ऐसा ही है। तो वो आपको एक तो ध्यान से बिल्कुल जाते ही पता चल जाएगा ये ऑथोराइज है, ये ऑथोराइज नहीं है। अब सवाल आता है कि ऑथोराइज डीलर से लेने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑथोराइज डीलर से लेने का फ़ायदा ये है कि ऑथोराइज डीलर कभी भी आपको गलत कीमत नहीं बताएगा, हमेशा आपको सही कीमत बताएगा और वो फालतू की ठगी नहीं करेगा। क्योंकि देखो, जो आलतू फालतू बैठे हैं डीलर्स, उनका क्या है, आज ही रिक्शा बेच रहे हैं, कल दुकान बनकर चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 हज़ार रुपये आपके खा लिए, हर रिक्शा लेके 3-4 खा के बहुत सारे पैसा कमा लिए, रिक्शा दुकान बंद करके चले गए। लेकिन जो ऑथोराइज डीलर है उसको भाई वहाँ पर रुकना है, वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर सालों साल काम करना है, अपनी वैल्यू बनानी है। तो वो ऐसा ठगी का काम बिल्कुल नहीं करेगा। अब अगली जो चीज़ आती है ई रिक्शा ठगे जाने का लेते टाइम, वो है लोन। क्योंकि ज़्यादातर जो ई रिक्शा भाई हैं हमारे लोन लेते हैं। मैं यह बात करूँ, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको लोन लेते टाइम क्या क्या जानकारी है वो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहली चीज़ कि आप पूछिए, भैया ई रिक्शा का लोन में हर महीने मेरे को कितनी देना पड़ेगा, अमाउंट है जो कितना देना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कितने महीने तक देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि अगर आप ई रिक्शा कैश में लेते हैं तो आपको ई रिक्शा कितने का पड़ने वाला है, और अगर आप ई रिक्शा लोन पे लेते हैं तो टोटल आपको ई रिक्शा कितने का पड़ने वाला है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ई रिक्शा लोन पे लेने पे आपको कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। उससे लोन में सब कुछ लिखवाइए, जो भी वो मुंह से बोल रहा है। कभी भी किसी भी ई रिक्शा वाले के मुंह पे मत जाइए। उसने बोला कि भैया अरे हम करवा देंगे ना, हम करवा देंगे, अरे बैठे हैं ना हम, भैया कब तक बैठे हैं आपको भी नहीं पता हो, कल निकल लेंगे, आपको भी बोलते रहेंगे। तो उनकी बात मत मानिए, जो वो बोल रहे हैं उसको लिखित में मानिए, लिखित में मांगिए, तभी आपका काम बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं रिक्शा के अगले जिस पे ठगा जा सकता है, वो है सब्सिडी। अब दोस्तों, सब्सिडी में क्या है, ये देखो, एक तो ये कॉमन सी बात है, हर स्टेट में सब्सिडी है नहीं, कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है। यहाँ मैं बात करता हूँ उस स्टेट में जिस स्टेट में सब्सिडी है। तो सब्सिडी का क्या है, तो आप तो जान के चलिए कि सब्सिडी के लिए सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूछिए भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कितने महीने में ई रिक्शा वाला के जो लोन है वो आने वाला ई रिक्शा का। सच बताऊं दोस्तों, अगर ऑथोराइज डीलर भी है तो उसको भी नहीं पता होता कि ई रिक्शा में जो सब्सिडी है वो कब तक आने वाली, क्योंकि सब्सिडी देने का काम होता है गवर्नमेंट का। तो आपको ये पूछना है कि सब्सिडी कितने दिन में आएगी। मान लीजिए वो कह रहा है 1 महीने में आएगी, तो 1 महीने बाद भी अगर आप ई रिक्शा डीलर पर जाएंगे, उससे पूछेंगे सब्सिडी नहीं है, तो उसको नहीं पता होता भाई ये सब्सिडी आई है कि नहीं आई है। ठीक है,
तो आप उससे ये पूछिए कि भाई आप सब्सिडी नहीं आएगी अगर मेरी 1 महीने बाद, तो मेरे को कहाँ जाना है, सब्सिडी ऑफिस है वो कहाँ है, तो सारी चीज़ें पूछिए। दोस्तों अब जो अगली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो है वारंटी। वारंटी में ई रिक्शा के जो लोग हैं वो ठग सकते हैं, क्योंकि वारंटी में पार्ट्स भी आते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखिए वारंटी में करना क्या है, आपको एक तो जो भी आपके लिखा है पेपर में, ई रिक्शा के पेपर में मिला होता है कि वारंटी किस किस चीज़ों पे, जिन चीज़ों पे वारंटी मिलती है उनमें से मेरे ख्याल से कंट्रोलर, कन्वर्टर, शॉकर, टायर, मोटर, चेसी, ये सब कुछ चीज़ें आती हैं जो मेन पार्ट है सारे ई रिक्शा के, वो सारे ही कवर हो जाते हैं सब। दोस्तों अब देखना जरूरी है कि अगर आप वारंटी ले रहे हैं तो जो वारंटी पार्ट्स पे मिल रही है वो पार्ट जेन्युइन है कि नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो आप किसी लोकल डीलर से ले रहे हैं, उसने आपको बेकार पार्ट दिया, लोकल कंपनी के पार्ट लगा के दे दिए। तो ये जानना जरूरी है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए तो ये जानना जरूरी है कौन कौन से पार्ट वो निकाल सकते हैं। पहला हो गया आपका कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर और बैटरी, 4 चीज़ें हैं जो वो जेन्युइन पार्ट निकाल के लोकल पार्ट उसमें लगा सकते हैं। तो वो जानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप उठाएंगे कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर एक बार चेक कर लीजिए, वो आपको उस पर लेबल लगा हुआ दिख जाएगा अगर वो ओरिजिनल कंपनी का होगा। अगर उन्होंने बोला CY गोल्ड, या उन्होंने बोला नानिया, या उन्होंने बोला 999, किसी भी कंपनी का जेन्युइन कंपनी का होगा तो उसमें लेबल लगा होगा उस कंपनी का, और आपको पता चल जाएगा कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी का ई रिक्शा अच्छा है, मजबूत है, और कौन सी कंपनी का रिक्शा मजबूत नहीं है। दोस्तों ये जानने के लिए आपको अलग अलग कंपनी के रिक्शा पे जाना है। उसको एक तो मैंने अनुभव किया वो ये है कि अगर मैं रिक्शा के पार्ट को पकड़ता हूँ, ऐसे ठोकता हूँ, मान लीजिए मैंने उसके जो आगे बटरफ्लाई होता है उस पर ठोका, चेसी पे ठोका, मैंने उसके जो बैटरी बॉक्स होता है उस पर ठोका, उसका जो ग्रिल होता है उस पर ठोका, तो ठोकते ही मतलब मारते ही पता चल जाता है मेरे को कि उसमें जेन्युइन वो है, मजबूत है कि नहीं। ये चीज़ बिल्कुल मेरे को तुरंत ही पता चल जाती है। तो मुझे लगता है अगर आप भी ऐसा करके देखेंगे अलग अलग, क्योंकि देखो अच्छा ई रिक्शा कौन सा है ये जानने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बेकार ई रिक्शा कौन सा है। अगर आपको बेकार पता है तो पता अगर हम ये लेंगे तो ये उससे अच्छा ही है। तो अच्छा जानने के लिए बेकार जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जहाँ पर आपको ठगा जा सकता था आप अगर ई रिक्शा लेने चाहते तो, लेकिन ये सारी समस्या मैंने आपकी दूर कर दी है। अब आपको कोई ठग नहीं सकता, चाहे वो आपको ई रिक्शा के पार्ट्स लेकर हो, चाहे वो ई रिक्शा की कीमत लेके हो, सब्सिडी हो, वारंटी हो, क्वालिटी हो, हर चीज़ में मैं आपको बिल्कुल आगाह कर दिया है कि अगर आप लेने जाएं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ई रिक्शा से जुड़ी जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं बताता रहूँ और आप ऐसी वीडियो लाता रहूँ, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो नीचे लाल बटन में उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो जो अपने दोस्तों में शेयर करनी है कि अगर वो ई रिक्शा लेने जा रहे हैं या आप ही कुछ पुराने रिक्शा बेच के नया रिक्शा ले रहे हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बना रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।